हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक नए टॉपिक के बारे में बताने वाली हूँ जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको आज सबसे बेसिक तरीका बताने वाली हूँ जिसका यूज़ करके स्पेशली 9th और 10th क्लासेस या फिर जो छोटी क्लासेस होते हैं उसमें आप ईजिली इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पहले तो मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए हमें पता है ये एटम के बीच में क्या है, न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस को सराउंड करने वाली कुछ शेल्स हैं। न्यूक्लियस को सराउंड करने वाली क्या होती हैं, शेल्स होती हैं। इन शेल्स के अंदर अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन शेल्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। जैसे मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे पास शेल्स दी गई हैं, इन शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होंगे, इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट क्या होगी, उसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। अब आप हर एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन डालेंगे ये हम डिसाइड करते हैं बोहर-ब्यूरी रूल से। हर एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स पुट करेंगे वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, बोहर-ब्यूरी रूल से। तो वो बोहर-ब्यूरी रूल क्या होता है, देखिए बोहर और ब्यूरी, ठीक है, रूल। बोहर और ब्यूरी ये रूल हमें ये बताता है कि हमें किस शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं। यानी ये बोहर ब्यूरी रूल क्या बताता है कि किस शेल के अंदर कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और ये डिसाइड होता है 2n² से। यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन decided by 2n², ठीक है, जहां पर n आपका क्या होता है, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल या फिर नंबर ऑफ शेल। क्लियर? देखिए n क्या है, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल या फिर नंबर ऑफ शेल। यानी n की जगह आप जिस एनर्जी लेवल या जिस शेल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो वैल्यू पुट करनी है। मान लीजिए अगर मैं पहली एनर्जी शेल के बारे में बताने वाली हूँ, पहले एनर्जी लेवल के बारे में देखने वाली हूँ कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो मैं n की जगह क्या यूज़ करूँगी, 1। अगर दूसरी एनर्जी लेवल के लिए मुझे इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो n की जगह क्या यूज़ करूँगी मैं, 2। ठीक है, चलिए करते हैं। n मान लीजिए फॉर फर्स्ट एनर्जी लेवल, फॉर किसके लिए निकालने वाले हैं, फर्स्ट एनर्जी लेवल का, मतलब n इज इक्वल्स टू क्या रखना है हमें, 1। पुट करिए 2n² फॉर्मूला में, क्या आएगा, 2 इंटू n की जगह 1, 1 का स्क्वायर कितना आ गया, 2। यानी पहली एनर्जी लेवल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं हमारे पास, 2। ठीक है, ऐसे ही हम किसके लिए निकालेंगे अब, सेकेंड के लिए, फॉर सेकेंड एनर्जी लेवल। ठीक है, यानी अब आप n की जगह क्या यूज़ करेंगे, 2। किसके लिए निकालने वाले हैं, सेकेंड एनर्जी लेवल के लिए, तो n की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, 2। फिर से फॉर्मूले में पुट करेंगे 2n² में, क्या आएगा, 2 इंटू n की जगह 2, यानी 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 दैट इज 8। यानी कि सेकेंड एनर्जी लेवल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे हमारे, 8। ठीक है, ऐसे ही अब हम किसके लिए निकालेंगे, थर्ड एनर्जी लेवल के लिए, फॉर थर्ड एनर्जी लेवल। ठीक है, n इज इक्वल्स टू क्या यूज़ करेंगे, 3, क्योंकि किसके लिए निकाल रहे हैं, थर्ड शेल के लिए। पुट करिए फॉर्मूले में 2n², 2 इंटू n की जगह क्या आएगा, 3, 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 3, 3 द 9, 9 2 जा 18। यानी थर्ड शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं हमारे, 18। इसी तरीके से हम फोर्थ शेल के लिए निकालेंगे जिसमें n की जगह आप क्या यूज़ करेंगे, 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, 16 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 32। यानी फोर्थ शेल के अंदर आपके कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन शेल मैक्सिमम कैपेसिटी, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8, एम में 18 और एन में 32। ठीक है, यानी हम ये जान पाए हैं कि किस शेल के अंदर आप मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पुट कर सकते हैं, क्योंकि जब आपको ये टेबल लर्न होगी तभी जाके आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट की कर पाएंगे।
ठीक है, क्योंकि ये शेल और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको ये बताएंगे कि आप इन शेल के अंदर इतने, इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, इतने भर सकते हो, इससे कम भर सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं भर सकते। क्लियर है? चलिए मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ जिससे आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है सोडियम का, सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, चलिए भरते हैं। सबसे पहली शेल कौन सी है? के, यानी के में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, रख दीजिए। भरने कितने हैं हमें? 11, इसका मतलब 2 हम भर चुके हैं। अगली शेल लेनी पड़ेगी। अगली शेल कौन सी है? एल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 8, भर दीजिए। कितने हो गए? 8 और 2 10। ठीक है, भरने कितने हैं? 11, इसका मतलब अभी भी हमारे पास एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं जो हमें फिल करने हैं। इसीलिए हम किस पे जाएंगे? अब अगली शेल पे जाएंगे, दैट इज एम शेल, और बचा हुआ इलेक्ट्रॉन हम उस एम शेल के अंदर डाल देंगे। अब देखिए 8 2 10 और एक कितने हो गए? 11, टोटल कंप्लीट हो चुके हैं, हमें 11 ही भरने थे। ठीक है, कभी कभी स्कूलों में ये भी कहा जाता है कि आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन करके दिखाइए, सर्कल में रिप्रेजेंट करके दिखाइए, तो बच्चे बड़े डर जाते हैं। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल सा तरीका है। देखिए सर्कल बनाइए, शेल रिप्रेजेंट हो गई और वो कौन सी है? के। कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर? 2, तो आप क्या लिख देंगे? 2। अगली शेल कौन सी है? एल, अगेन एक सर्कल बनाइए। ठीक है, अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8, भरिए। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एल के? 8, भर दिए। एम, अगली सर्कल बनाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1, एक इलेक्ट्रॉन पुट कर दिया एम में, 1, बस बन गया। चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताती हूँ। एग्जाम्पल है किसका? मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 12, भरिए। के पहली शेल, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 फिल कर दिया। दूसरा एल शेल, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 8 और 2 10, भरने कितने हैं? 12, इसका मतलब अगला किस में जाएगा? उसमें। ठीक है, 8 और 2 10 और 2 कितने हो गए? अब 12। ठीक है, यानी हमारे पास भरने कितने थे? 12, टोटल हम भर चुके हैं 12। अब इसका भी अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इसका ऐसे ही शेल रिप्रेजेंटेशन करिए, तो आप कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। पहले एक सर्कल यानी पहला शेल बनाया, कितने नंबर इलेक्ट्रॉन है के में? 2, के 2। अगली दूसरी शेल बनाई, उसमें क्या है? 8, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी यहाँ पर क्या है? L8। अब अगेन आप थर्ड सर्कल बनाएंगे और उसमें कितने रिप्रेजेंट करेंगे? 2, यानी 1 2 M2, बस हो गया। चलिए मैं आपको अब 20 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाती हूँ जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये हमारे शुरू के 20 एलिमेंट्स हैं जिनका आपको एलिमेंट, सिंबल और उसका एटॉमिक नंबर याद होना ही चाहिए। आप स्कूल वालों के भरोसे तो बिल्कुल नहीं जा सकते कि नहीं स्कूल वाले हमें एटॉमिक नंबर लिख के दे देंगे तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। एक्चुअली बच्चे यही सोचकर चले जाते हैं जो बाद में बहुत पछताते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी और रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ बच्चों आप लोग शुरू के जो 20 एलिमेंट होते हैं उनके एटॉमिक नंबर याद करके रखिए, बिकॉज ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बेसिक चीज़ें और बहुत जल्दी याद हो जाता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, चलिए करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। ठीक है, ऑब्वियस है पहले ही शेल में जाएगा क्योंकि उसके पास 2 की कैपेसिटी है। वो 2 से कम तो फिल कर सकता है लेकिन 2 से ज़्यादा फिल नहीं कर सकता, और हमें भरने कितने हैं? सिर्फ 1, तो हमने कहाँ रख दिया? पहली शेल में, दैट इज 1। अगला 2 3 है तो ऑब्वियस है 2 और 1 4 2 2। अगला 2 3 2 4 7 क्या होगा? 2 5 8 2 6 9 2 7 10 2 8 11 क्या होगा? 2 8 एंड 1 12 2 8, क्योंकि 8 और 2 10, भरने कितने हैं? 12। अगला 2 जो बचा होगा वो किस में चला जाएगा? तीसरी शेल में, दैट इज M। और 2 8 3, ऐसे ही 14 का करेंगे 2 8 4, 15 का 2 8 5, 16 2 8 6, 17 2 8 7, ठीक है, 18 2 8 8 एंड अगेन 19। ठीक है, 19 के लिए आपको ये लग रहा होगा कि मैं यहाँ पर 2 8
और अगले तीसरी शेल में जिसके पास 18 की कैपेसिटी है, मैं वहां पर आराम से 9 फिल कर सकती हूँ, लेकिन मैं 9 यहाँ पर फिल नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि इसका एक रीज़न है। रीज़न ये होता है कि एटम हमेशा अपनी स्टेबल स्टेट में रहना चाहता है और वो उसी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हमेशा 8 कॉन्फ़िगरेशन रखता है, ठीक है, क्योंकि यही इसकी सबसे मैक्सिमम स्टेबल स्टेट होती है। हर चीज़ इस दुनिया में स्टेबिलिटी चाहती है। एटम भी अपने आप को स्टेबल रखने के लिए कौन सी कॉन्फ़िगरेशन अटेन करता है? दैट इज 8। 8 उसकी सबसे मैक्सिमम स्टेबल स्टेट होती है, इसीलिए हम उस शेल में क्या भरेंगे? 8 भरेंगे और जो बचा हुआ 1 होगा वो कहाँ चला जाएगा? आगे। देखिए 8 2 10, 8 18 और 1 19, हो गए पूरे 19। अब अगला 20 के लिए भी सेम आप ऐसी करेंगे, 2 8 अगेन 8 और वो किस में चला जाएगा? अगला 2 8। क्यों? क्योंकि वही एटम की सबसे मोस्ट स्टेबल स्टेट है। क्लियर हो गया सबको? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अगर आप ये सारी चीज़ें याद रखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, तो आपको बहुत आसानी से ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। होप, आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों की वजह से मुझे दोबारा वीडियो अपलोड करना पड़ा है, क्योंकि आप लोगों के कई सारे कमेंट आए थे कि मैम हमारी ये वीडियो ब्लर आ रही है, शायद सफरिंग हो रही है या वॉटेवर, कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी, ठीक है। आप लोगों को कोई भी कमेंट हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैंने ये वीडियो दोबारा सिर्फ इसलिए अपलोड की है क्योंकि मैं चाहती हूँ हर एक बच्चा पढ़े, हर एक बच्चा आगे बढ़े, अपने पैरों पर खड़ा हो। क्लियर है? कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।